भगवान शंकर जी के नेत्र प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। परंतु डर के कारण महादेव जी श्री राम जी के समीप में दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे। क्यों? मेरे जाने से, मेरे प्रणाम करने से सारा जगत भगवान को पहचान लेगा। राम जी तो गुप्त रूप में आए हैं। श्री राम जी गुप्त रूप में आकर करना क्या चाहते हैं? महादेव जी ने कहा, राम जी ये करना चाहते हैं, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। जब रावण तपस्या करता है, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए वरदान देने के लिए, और रावण से भगवान ने कहा कि वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रावण कहता, हम काहू के मर ही न मारे, हम मरना नहीं चाहते। तो जिंदा रह करके क्या करोगे? रावण ने कहा, हम सबको मारना चाहते हैं। जीवित रह करके हम सबको मारना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं मरना चाहते। भगवान ने कहा, विधि के विधान में ये तो नियम नहीं है कि जो धरती पर जन्म ले वो मरे ना। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। रावण ने कहा, मुझे विधि के विधान से कोई मतलब नहीं है, मैंने तपस्या किया है अमर होने के लिए, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप देख नहीं रहे हैं, आपको वरदान देने के लिए हम दो लोग आए हैं, ब्रह्मा जी और शंकर जी। तो दो क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों क्यों रावण के सामने खड़े हुए हैं? मानो भगवान कह रहे हैं, रावण तू देख, ब्रह्मा जी कौन है? जन्म के देवता हैं, और शंकर जी मृत्यु के देवता हैं। हम दोनों आए हैं, इसका तात्पर्य है कि जहां पर जन्म वहां पर मृत्यु रहती है, निश्चित है, इसमें कोई दुराय नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसे कोई टाल ही नहीं सकता है। रावण ने कहा, तो आप लोग मुझे वरदान नहीं देंगे अमरता का? ब्रह्मा जी ने कहा, कदापि नहीं देंगे। रावण ने कहा, चलिए कोई बात नहीं है, आप दो लोग आए हैं मुझे वर देने के लिए, आप बड़े शक्तिशाली हैं जो मुझे वरदान देंगे। मेरे से अधिक शक्तिशाली हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन मेरे से अधिक बुद्धिमान नहीं है आप लोग। भगवान ने कहा, क्यों नहीं है? रावण ने कहा, देखिए, आप दोनों के अगर सिरों को देखा जाए तो कितने होते हैं? दोनों के सिर मिलाए जाए तो ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, और शंकर जी के 5 सिर हैं। तो 4 और 5 से मिलाएंगे तो कितना होगा? 9। और रावण के कितने सिर हैं? 10। तो रावण कहता है, आप लोग बुद्धिमान, मेरे से अधिक बुद्धिमान हो ही नहीं सकते हैं। मुझे आप लोग अमरता का वरदान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो ये दूसरा वरदान तो दे सकते हैं। कौन सा? रावण कहता, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे, मैं केवल बंदर और मनुष्य के हाथ से मरना चाहता हूं, मुझे बंदर मनुष्य मारे, आप मुझे ऐसा वरदान दे। शंकर जी ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु रावण, तुम्हारी मृत्यु मनुष्य और बंदर के हाथ ही होगी। इतना सुन करके रावण खूब हंसा। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों हंस रहे हो?
रावण ने कहा कि आप लोगों ने मुझे वरदान दिया है कि रावण को मनुष्य और बंदर मारेंगे, जबकि यह कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सत्य? इसलिए क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, बंदर भालू मनुष्य ये तो हमारा भोजन है, हम इन्हें खाते हैं, फिर ये हमें कैसे मार पाएंगे? अब मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, बंदर मनुष्य तो मुझे मार नहीं सकते हैं, मैं अमर हो जाऊंगा। बात सत्य है, साधारण मनुष्य साधारण बंदर रावण को नहीं मार सकते हैं। रावण को मारने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य बनकर के आना पड़ा। बंदर के रूप में कौन आए हैं? ये कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि भगवान शंकर स्वयं बंदर के रूप में अवतार लेते हैं। जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वश बानर भे हनुमान। ब्रह्मा जी जावंत जी के रूप में आए, शंकर जी हनुमान के रूप में आए, सूर्य भगवान सुग्रीव जी के रूप में आए, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं ये बाली के रूप में आए। ऐसे करके सारे देवता ब्रह्म के साथ धरा पर पधारते हैं। क्यों? क्योंकि रावण को मारना है। तो कैसे आए हैं? ये सबको जना करके नहीं आए, बल्कि चोरी से आए हैं, एक गुप्त रूप में आए हैं। रामचरितमानस में आप देखें, रामचरितमानस का जो रावण है अंत तक भगवान श्री राम जी को नहीं पहचान पाया कि राम जी कौन है, अंत तक नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं चाहते कि रावण मुझे पहचाने। अगर रावण पहचान लेगा राम जी को, तब श्री राम जब रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मुझे मनुष्य ने नहीं मारा है, मुझे तो भगवान ने मारा है। ब्रह्मा ने तो कहा था कि मनुष्य मारेंगे, लेकिन मनुष्य ने नहीं, मुझे भगवान ने मारा है। तो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान झूठा हो गया। ब्रह्मा की वाणी में कोई सत्य है ही नहीं, उनके वरदान में कोई सत्य नहीं है, वो तो झूठे हैं। रावण ये सोच रहा है कि ऐसा मुझे मनुष्य तो मार नहीं सकता, तो भगवान ने कहा मनुष्य बनकर के हम आएंगे। भगवान स्वयं मनुष्य बनकर के पधारे रावण को मारने के। इसलिए आज भगवान शंकर जी विचार कर रहे हैं कि श्री राम तो गुप्त रूप में आए हैं और मैं जाऊंगा प्रभु के पास, प्रभु को प्रणाम करूंगा और लोग देखेंगे तो सब लोग राम जी को पहचान लेंगे कि राम जी भगवान है। रावण भी पहचान लेगा, तब तो ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या हो जाएगा। इस कारण महादेव जी नहीं जा रहे हैं।